सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा 10 जनवरी 2025 से नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। और दोस्तों राजस्थान में 10 जनवरी 2025 से ही दो बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। दोस्तों, कौन कौन सी बदलाव होने जा रहे हैं और कौन सी नई योजनाएं लागू होने जा रहे हैं और इनको किसका लाभ मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, अब प्रति व्यक्ति पेंशन भी 3,000 रुपए महीने मिलने वाली है। किस प्रकार से, कौन सी योजना के माध्यम से हम 3,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन ले सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। और यदि आपको किसी भी प्रकार से आवश्यकता के अनुसार लोन की आवश्यकता है तो दोस्तों बिना ब्याज के आप 2 लाख रुपए का लोन भी ले सकते हैं। कच्चे घर में रहते हैं तो पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से एक योजना के माध्यम से 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। वो भी आप आसानी से ले सकते हैं। किस प्रकार से ले सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आप मजदूर हैं, श्रमिक हैं, मजदूरी करते हैं तो दोस्तों आपके पास श्रमिक कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। और सरकार की ओर से, श्रम विभाग की ओर से श्रमिक कार्ड या मजदूर योजना शुरू कर दी गई है। यदि आप श्रमिक कार्ड बनवा लेते हैं, आपके पास बना हुआ है, तो आपको केंद्र और राज्य सरकार हैं उनकी दोस्तों आपको 11 योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को जानकारी लेने से पहले अन्य लोगों तक आप सेंड भी अवश्य करें। और यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में जानकारी लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के, जो कि ग्रामीण और शहरी एक आवास योजना है, जिसके माध्यम से जो भी गरीब नागरिक हैं, ग्रामीण और शहरी, उनको पक्का मकान प्रदान करने के लिए इस योजना को केंद्र सरकार की ओर से चलाया गया है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। बड़ी खबर निकल करके ये आ रही है कि पक्का मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 2025 में ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए की जगह 1,80,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों 1,20,000 रुपए पहले मिलते थे, अब 1,80,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। शहरी क्षेत्र में इस योजना के माध्यम से पहले 1,80,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन अब इस योजना में शहरी क्षेत्र के लिए 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दोस्तों, देश भर में आने वाले 5 सालों में 3 करोड़ से अधिक पक्की मकान बनने वाले हैं दोस्तों, जो कि अब राजस्थान के अंदर इस साल 2025 में 60 लाख से अधिक पक्के मकान बनेंगे, जिसके लिए दोस्तों जल्द ही इस योजना को लेकर के रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे वैसे ही आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी, ताकि आसानी से आप इस प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भर सकें और आप पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता ले सके। दोस्तों, राजस्थान में सरपंच चुनाव को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, राजस्थान में कुछ ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है। राजस्थान में राज्य सरकार अब वन स्टेट वन इलेक्शन की एक पॉलिसी लागू करने वाली है, जिसके माध्यम से राजस्थान में जो भी चुनाव हैं वो सभी एक समय पर और एक साथ हो सकते हैं। इसके लिए सरकार ने अब यहाँ पर दोस्तों जो भी राजस्थान के अंदर सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उन सरपंचों की जगह अब ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान की नियुक्ति के बारे में सोच रही है। दोस्तों, इससे पहले राजस्थान के अंदर जो पंचायतें हैं, पंचायत समिति हैं या फिर जिला परिषद है, उनका पुनर्गठन भी राजस्थान में होने जा रहा है। इस कारण से राजस्थान में जो भी सरपंचों की चुनाव है, पंचायती राज की चुनाव है, वो आगे खिसकने वाले हैं, यानी अभी चुनाव नहीं होंगे। लेकिन जिन ग्राम पंचायतों में सरपंचों के कार्यकाल के 5 साल पूरे हो चुके हैं, उनके उनकी जगह, सरपंचों की जगह ग्राम प्रधान की नियुक्ति राजस्थान में की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर पुनर्गठन को लेकर के भी एक बड़ा नियम बना दिया गया है। पहले 40 ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक पंचायत समिति का गठन किया जाता था, लेकिन अब नए आदेश के अनुसार 25 ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक पंचायत समिति का गठन होगा और इसकी रिपोर्ट 1 महीने में कलेक्टर के पास जाएगी और इसके बाद में 21 दिन बाद में कलेक्टर उस रिपोर्ट को राज्य सरकार के पास, विभाग के पास भेजेगा। तो दोस्तों, अब राजस्थान के अंदर जिन भी ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण हो चुका है,
अब उन सरपंचों की जगह राजस्थान में प्रशासक के रूप में ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगी। यानी कि दोस्तों एक कमेटी का अब गठन किया जाएगा और उस कमेटी के आधार पर अब राजस्थान के अंदर उन पंचायतों का जो प्रधान होगा वो ग्राम प्रधान होगा और इस कमेटी के आधार पर राजस्थान में अब पंचायतों का कामकाज हो सकेगा। इसी के साथ दोस्तों हम जानकारी लेते हैं, यदि आप मजदूर हैं, श्रमिक हैं, मजदूरी करते हैं, तो दोस्तों अब श्रम विभाग की ओर से, रोजगार मंत्रालय की ओर से एक नई योजना शुरू कर दी गई है। योजना है श्रमिक कार्ड योजना। मजदूर कार्ड योजना भी इसका दूसरा नाम है। श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए श्रमिक कार्ड यानी कि मजदूर कार्ड बनना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों ई श्रमिक कार्ड है, मजदूर कार्ड है, जो कि सरकार की ओर से बनना शुरू हो चुके हैं। एक नई योजना सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है। यदि आप मजदूर हैं, श्रमिक हैं, तो आपको श्रमिक कार्ड आवश्यक रूप से बनवा लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके माध्यम से अनेक लाभ आपको मिलते हैं। क्या कुछ लाभ मिलते हैं, कौन बनवा सकता है, किस प्रकार से बनवा सकता है, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे पहले जानकारी हम यही लेते हैं कि श्रमिक कार्ड क्या होता है, मजदूर कार्ड क्या होता है। तो दोस्तों मजदूरों को, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को एक कार्ड बना करके जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ श्रमिक कार्ड को दिया जाता है, श्रमिक कार्ड धारक को दिया जाता है, जिसमें श्रमिक कार्ड में, मजदूर कार्ड में मजदूर या श्रमिक का पूरा डाटा इसके अंदर, नाम, पता, फोटो, अन्य जानकारियां फीड होती हैं। दोस्तों यदि आप श्रमिक कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको अनेक लाभ भी इसके माध्यम से मिलते हैं। क्या कुछ लाभ मिलते हैं वो भी आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। पढ़ाई करने वाले यदि परिवार में छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, तो उनको छात्रवृत्ति इसके माध्यम से मिलती है। फ्री राशन भी आपके परिवार को मिलता है। केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक महीने श्रमिक कार्ड धारक को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, वो भी आप इसके माध्यम से ले सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार से लोन की आवश्यकता है तो बिना ब्याज आप 2 लाख रुपए तक का इसके माध्यम से आप लोन भी ले सकते हैं और अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कच्चे घर में आप यदि रहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आप पक्के मकान के लिए भी आर्थिक सहायता ले सकते हैं। सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ इसमें मिलता है। किसी प्रकार से यदि कोई भी दुर्घटना मजदूर के साथ होती है तो 2 लाख रुपए का लाभ यहाँ पर सरकार की ओर से परिवार को देती है। देश की अन्य जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका भी लाभ मिलता है। और यदि मजदूर की उम्र 60 साल से अधिक हो जाती है, 60 साल हो जाती है, तो दोस्तों 60 साल के होने वाले मजदूर को 3,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन भी इस श्रमिक कार्ड के माध्यम से मिलती है। तो दोस्तों ये सभी लाभ श्रमिक कार्ड धारक को मिलते हैं। श्रमिक कार्ड यदि आप बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने नजदीक ई मित्र, जनसेवा केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के बनवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए और आपका एक मोबाइल नंबर चाहिए। यदि ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप श्रमिक कार्ड के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कौन कर सकता है, कौन इसके लिए पात्र है? तो दोस्तों जो भी मजदूर जिसकी उम्र 16 साल से 59 साल के बीच में है तो वो मजदूर इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा श्रमिक कार्ड के माध्यम से अनेक योजनाओं का भी लाभ मिलता है। दोस्तों कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलता है वो भी आप देख लीजिए। मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना का लाभ मिलता है, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना, आवासीय विद्यालय योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन और प्रमाणन योजना का लाभ मिलता है। कन्या विवाह सहायता राशि मिलती है, शौचालय सहायता राशि मिलती है, आपदा सहायता राशि मिलती है, गंभीर बीमार होने पर सहायता राशि दी जाती है, निर्माण या कामगार की मृत्यु होने पर, दिव्यांगता आने पर आर्थिक सहायता दी जाती है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना का भी लाभ मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से श्रमिक कार्ड का बहुत ही ज्यादा महत्व है, अनेक फायदे हैं जिसका लाभ आपको आवश्यक रूप से लेना चाहिए। इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिलता है। सामाजिक सुरक्षा यानी कि पेंशन मिलती है, आर्थिक सहायता भी मिलती है प्रत्येक महीने, प्रत्येक साल, और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती हैं। बच्चों की शिक्षा में मदद मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, साथ में दुर्घटना या बीमारी होने पर भी आर्थिक सहायता, फ्री इलाज इसके माध्यम से आपको मिलता है। इसी के साथ दोस्तों अब राजस्थान में बोरवेल या कुआं खोदने पर भी नियम बदल गए हैं। दोस्तों यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और बोरवेल खोदते हैं, कुआं खोदते हैं और नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कलेक्टर अब यहाँ पर जुर्माना लगा सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों राजस्थान में बोरवेल और कुएं में अनेक पशु गिरने से, बच्चों के गिरने से अब सरकार एक सबक ले चुकी है और इस सबक के माध्यम से बोरवेल और कुओं का अब राजस्थान में डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। बोरवेल करने के 15 दिन पहले आपको लिखित में सूचना देनी होगी और यदि सूचना नहीं देते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना आप पर लगाया जाएगा। राजस्थान में 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में इसको लेकर की तैयारी शुरू हो चुकी है और पंचायती राज विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन के अनुसार, इन नियमों के अनुसार अब आपको कुआं खोदना होगा, बोरवेल करना होगा। यदि आप गाइडलाइन का उपयोग नहीं करते हैं तो आपके ऊपर अब कलेक्टर जुर्माना लगाएंगे। दोस्तों क्या कुछ यहाँ पर नियम बदले हैं वो भी आप देख सकते हैं। यदि कोई भी कुआं खोदता है, बोरवेल करता है, तो वहां पर एक साइन बोर्ड लगाना होगा जहां पर पूरी जानकारी आपको वहां पर देनी होगी कि कौन व्यक्ति इसका उपयोग करता है, किसने इस यहाँ पर ये कुआं या बोरवेल बनाया है, उसकी पूरी डिटेल आपको वहां पर लगानी होगी। जो भी कुआं या बोरवेल आप बनाएंगे उसकी कांटेदार तारबंदी की जाएगी, बाड़ की जाएगी और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ में जो भी आप कुआं खोदते हैं, बोरवेल लगाते हैं, उसके लिए आपको सरकारी अधिकारी से उसको सत्यापित करवाना होगा, डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे, आपको दस्तावेज जो भी हैं उनको आपको प्रमाणित करवाना होगा, सत्यापित करवाना होगा। स्पष्ट रूप से दोस्तों यहाँ पर बोरवेल और कुएं के लिए बताया गया है कि जिला कलेक्टर लगा सकेंगे जुर्माना। दोस्तों यदि बिना सूचने के आप कुआं खोदते हैं, बोरवेल लगाते हैं तो कलेक्टर यहाँ पर आपके ऊपर जुर्माना लगा सकता है। आपको 15 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी और जो अन्य और भी इसके नियम कानून कायदे हैं उनको आपको यहाँ पर मानना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर यहाँ पर कलेक्टर जुर्माना लगाएगा। साथ में दोस्तों आप जो भी कुआं खोदेंगे, बोरवेल लगाएंगे, उसको खुला नहीं छोड़ सकते। यदि खुला छोड़ेंगे और कोई भी आपकी शिकायत करता है तो आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान बीमा जो योजना है उसको लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है क्योंकि बीमा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसान बीमा जो योजना है उसके माध्यम से किसानों का शोषण किया जा रहा था और दोस्तों इस शोषण के माध्यम से अब यहाँ पर एक खलबली मची हुई है। दोस्तों यहाँ पर अखबार की रिपोर्ट आप देख सकते हो कि मौत सच है, बीमा क्लेम एक बहाना है। करोड़ों रुपए किसानों से भी यहाँ पर जो बैंक है वो कमा चुके हैं लेकिन बीमा का यानी कि क्लेम का भुगतान नहीं कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों इस बीमा योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री बीमा योजना के माध्यम से किसानों से प्रीमियम, अनेक प्रकार की राशि, बहुत सारी राशि बैंकों के द्वारा इकट्ठी कर ली गई, लेकिन किसी प्रकार से किसान के साथ दुर्घटना होती है तो उनको फिर भुगतान नहीं किया जाता है, उनको किसी भी प्रकार से यहाँ पर बीमा नहीं दिया जाता है, क्लेम नहीं दिया जाता है। दोस्तों क्यों नहीं दिया जाता है उसके बारे में बताया गया कि उनका जो बीमा है, जो क्लेम है, वो बैंक के द्वारा अनेक प्रकार के बहाने बना करके खारिज कर देता है और खारिज करके फिर उनको क्लेम नहीं देता है। जैसे ही अखबार के अंदर ये बात छपी वैसे ही दोस्तों अब जो राजस्थान सरकार है, मुख्यमंत्री जो कार्यालय है, वो 5 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर मांग चुका है। इस कारण से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और जेकेएसबी जो बैंक है उसके कर्मचारियों में खलबली मची हुई है क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर ये मांगा गया है कि 5 साल के अंदर राजस्थान में कितने किसानों ने बीमा करवाया है, कितनी राशि उसकी जमा हो चुकी है और कितने किसानों को क्लेम दिया गया और कितने किसानों का क्लेम खारिज किया गया है, उसकी जानकारी अब यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा मांग ली गई है। दोस्तों यहाँ पर अब किसानों को बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। जिनको भी क्लेम नहीं मिला था अब उनको यहाँ पर क्लेम मिल सकता है। दोस्तों ये पूरी जानकारी थी, जो बदलाव हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली है। इसके अलावा जो योजनाएं हैं उनके बारे में अभी हमने जानकारी ली है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड करें। और दोस्तों प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों नई जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।